नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अध्याय 12 क्लास 10 का विद्युत, जिसको इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। चलिए दोस्तों, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम लोग। आवेश, जिसको हम लोग चार्ज ही बोलते हैं। आवेश क्या है? आवेश परमाणु का एक मूल कण होता है। यह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। मतलब धनात्मक मतलब पॉजिटिव और ऋणात्मक मतलब नेगेटिव। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, माने एक दूसरे को रिपेल करता है। समान आवेश मतलब अगर प्लस प्लस रहेगा तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, या फिर माइनस माइनस रहेगा तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगा। असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है, यानी कि प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कूलम आवेश का एसआई मात्रक है। एक कूलम आवेश बराबर होता है 6 गुना 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुना 10 पे पावर -19 कूलम, यानी ऋणात्मक आवेश। एक कूलम का हम लोग अगर आवेश निकालना चाहें तो इसका सूत्र है Q बराबर Ne। यहाँ पे Q है कुल आवेश, और N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इसके बाद हम लोग जान रहे हैं विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा, जिसको हम लोग I से संकेत करते हैं। आवेश के प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। विद्युत धारा I बराबर Q बटा T। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर, जिसको हम लोग A से संकेत करते हैं। 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम बटा 1 सेकेंड। अब हम आगे जा रहे हैं। विद्युत धारा को एम मीटर से मापा जाता है। ये एम मीटर जिसका संकेत है, इसको एम मीटर से क्या करते हैं हम लोग? विद्युत धारा को मापते हैं। एम मीटर का प्रतिरोध कम होता है तथा हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ता है। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत मानी जाती है, क्योंकि जिस समय विद्युत का परिघटना का सर्वप्रथम परीक्षण किया था, इलेक्ट्रॉनों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अतः विद्युत धारा को धन आवेशों का प्रवाह माना गया। विद्युत धारा का जो दिशा होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के दिशा के विपरीत होता है। जिधर इलेक्ट्रॉन का दिशा होगा उसका विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाह करता है। उसके बाद विभवांतर, जिसको हम लोग V से संकेत करते हैं। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, ये विभवांतर है। V बराबर होता है W बटा Q। W बटा क्या होता है? Q। इसका ऐसा मात्रक होता है वोल्ट। 1 वोल्ट होता है 1 वोल्ट बराबर, जब 1 कूलम आवेश को लाने के लिए 1 जूल का कार्य होता है तो विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा कूलम। अब देखते हैं वोल्ट मीटर क्या है। वोल्ट मीटर विभवांतर को मापने की युक्ति, इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है तथा हमेशा पार्श्वक्रम में जुड़ता है। विभवांतर को मापने का जो युक्ति होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। ये हमेशा पार्श्वक्रम में जुड़ेगा। वोल्ट मीटर का ये प्रतीक है। सेल, यह एक सरल युक्ति है जो विभवांतर को बनाए रखने में मदद करती है। सेल क्या होता है? विभवांतर को बनाए रखता है, जिसके वजह से विद्युत धारा बहती है। विद्युत धारा हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ प्रवाहित होती है। अब देखते हैं विद्युत परिपथ में सामान्यतः उपयोग होने वाले कुछ अवयव किस तरह से हैं। विद्युत सेल को प्रतीक इस तरह से होता है। विद्युत सेलों का संयोजन इस तरह से होता है। खुली प्लग अथवा स्विच इस तरह से, बंद प्लग इस तरह से होता है, तार संधि इस तरह से होता है। उसके बाद बिना संधि के तार क्रॉसिंग इस तरह से होता है। विद्युत बल्ब का इस तरह से, प्रतिरोधक का संकेत इस तरह से होता है। प्रतिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रण इस तरह से होता है। एम मीटर को हम लोग इस तरह से संकेत करते हैं A लिखकर, वोल्ट मीटर को V से। अब हम लोग देखते हैं ओम का नियम। ओम का नियम क्या बोलता है? किसी विद्युत परिपथ में धारा के तार के दोनों सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का तापमान समान रहता है। मतलब जो विभवांतर होता है वो समानुपाती होता है किसका? विद्युत धारा का। ये ओम का कहना है। अगर हम लोग समानुपाती को हटाएंगे तो उसका बदलती एक हम लोग कांस्टेंट देते हैं, या जिसको हम लोग नियतांक बोलते हैं, जिसका नाम है जिसका नाम है आर। आर एक नियतांक है जिसे तार का प्रतिरोध करते हैं। तार का प्रतिरोध आर है।
अब हम लोग नया टर्म देखें, आर क्या है, प्रतिरोध, उसके बारे में जानते हैं। प्रतिरोध एक चालक का वह गुण है जिसके कारण वह प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। प्रतिरोध क्या है, वो विद्युत धारा जहाँ प्रवाह करेगा उसका विरोध करेगा। उसका एसआई मात्रक होता है ओम। 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। जब परिपथ में से 1 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रही हो तथा विभवांतर 1 वोल्ट का हो तो प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। धारा नियंत्रक, परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे धारा नियंत्रक कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं वे कार्य जिन पर एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। माने प्रतिरोध किस किस पे निर्भर करता है, डिपेंड करता है। चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, मतलब लंबाई अगर ज़्यादा होगा तो उसका प्रतिरोध भी ज़्यादा होगा। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बीच क्रमानुपाती होता है, मतलब जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा उसका उतना कम उसका प्रतिरोध होगा। तापमान के समानुपाती होता है। पदार्थ के प्रकृति पर भी वो निर्भर करता है। विद्युत प्रतिरोधकता क्या है? 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों में से धारा गुजरने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसे प्रतिरोधकता कहते हैं। हम लोग इसको देख लेते हैं। जैसे कि कोई भी प्रतिरोध है वो किसी भी वायर या तार के लंबाई के समानुपाती होता है और उसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम यहाँ पे समानुपाती को हटाएंगे तो उसके जगह एक प्रतिरोध हम लोग एक कांस्टेंट देते हैं नियतांक जिसका नाम है रो L/A हो जाएगा। तो इसी को हम लोग जो रो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत प्रतिरोधकता। तो यहाँ पे अगर हम रो का सूत्र बनाना चाहे तो कैसे बन जाएगा, रो बराबर हो जाएगा RA/L। तो इस तरह से हम लोग विद्युत प्रतिरोधकता बराबर क्या हो जाएगा, R मतलब प्रतिरोध गुना A/L मतलब तार की लंबाई। उसका इकाई होता है ओम मीटर। उसका इकाई क्या होता है, ओम मीटर। प्रतिरोधकता चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलती परंतु तापमान के साथ परिवर्तित होती है। धातु और मिश्र धातु की प्रतिरोधकता परिपथ 10⁻⁸ से लेकर 10⁻⁶ ओम मीटर तक होता है। मिश्र धातुओं के प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं के अपेक्षाकृत अधिक होती है। मिश्र धातुओं का उच्च तापमान पर शीघ्र ही उपचयन नहीं होता अतः इनका उपयोग तापमान युक्तियों पर होता है। तांबा और एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए किया जाता है क्योंकि उनका प्रतिरोधकता कम होती है। अब हम लोग प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए देखेंगे। श्रेणी क्रम से जुड़ा हुआ है 3 प्रतिरोध जिसका नाम है R1, R2 और R3। इस पर विद्युत धारा आई जा रही है। यहाँ से यहाँ का विभवांतर है V, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट का विभवांतर है V। हम लोग को निकालना है श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को कैसे जोड़ा जाता है। चलिए हम लोग अगर यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक अगर विभवांतर हम V1 मानते हैं, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट का विभवांतर V2 मानते हैं और इस पॉइंट से इस पॉइंट के विभवांतर को V3 मान लेते हैं, तो क्या होगा हम लोग जानते हैं विभवांतर V बराबर होता है V1 जोड़ V2 प्लस V3। V1 बराबर हो जाएगा IR1 पहला प्रतिरोध के लिए, V2 बराबर IR2 दूसरा प्रतिरोध के लिए और V3 बराबर होगा IR3 तीसरा प्रतिरोध के लिए। V1 प्लस V2 जोड़ V3 बराबर हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो तीनों तो यहाँ V के बराबर होता है इसलिए V और I सब में है इसलिए I कॉमन आ जाएगा। तो I कॉमन आ गया, उसके बाद R1 प्लस R2 प्लस R3 और नीचे में आ गया V बराबर हम जान रहे हैं IR होता है तो IR कर दिए और इसी को फिर नीचे यहाँ उतार देते हैं। यहाँ I कट जाएगा, उसका R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अगर परिपथ को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसका कुल प्रतिरोध हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब हम लोग पार्श्वक्रम में देखते हैं। अगर पार्श्वक्रम यानी कि समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो प्रतिरोध
का कुल प्रतिरोध किस तरह से निकलेगा। ये R1 है, ये R2, ये R3, ये विद्युत धारा जा रहा है। इस पे हम लोग मानते हैं विद्युत धारा I1 जा रहा है R1 पर, और दूसरा पर R2 पर जा रहा है I2, और R3 पे जा रहा है I3। इसके बाद हम लोग समीकरण देखते हैं। ये जो तीनों विद्युत धारा जा रहा है I से ही टूट के बन रहा है, इसलिए I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। यहाँ I बराबर होता है V/R, हम लोग को पता है। R1 के लिए हो जाएगा I1 V/R1, I2 के लिए हो जाएगा V/R2, और I3 के लिए हो जाएगा V/R3। सब में अगर V भी कॉमन लेने से V कट जाएगा, और लास्ट में मिलता है हम लोग क्या, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरह से हम लोग अगर पाशुक्रम में संयोजित करते हैं प्रतिरोध को, तो हम लोग को क्या मिलता है, उसका सूत्र मिल जाता है 1/R बराबर 1/R1 जोड़ 1/R2 जोड़ 1/R3। श्रेणीक्रम संयोजन की तुलना में पाशुक्रम संयोजन के लाभ क्या है, देख लेते हैं। श्रेणीक्रम संयोजन में जब एक अवयव खराब हो जाता है तो परिपथ टूट जाता है तथा कोई भी अवयव काम नहीं करता। अलग अलग अवयवों में अलग अलग धारा की जरूरत होती है। यह गुण श्रेणी क्रम में उपयुक्त नहीं होता है क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा एक जैसी रहती है। पाशुक्रम संयोजन में प्रतिरोध कम होता है, इसलिए हम लोग के लिए पाशुक्रम संयोजन ज़्यादा अच्छा रहता है। अब हम लोग देख रहे हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। यदि एक विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है तो स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षयित होती है। इसे विद्युत धारा के तापीय प्रभाव कहते हैं। ऊर्जा बराबर होता है शक्ति गुना समय। एच बराबर होता है P इंटू टी। शक्ति को P से संकेत कर रहे हैं और समय को T, और ऊर्जा को H से। P बराबर VI हो रहा है, इसलिए P की जगह हम लोग VI कर दिए, तो H बराबर VIT हो गया, और V बराबर IR, तो यहाँ पे V की जगह IR करते हैं तो H बराबर I² RT। H यहाँ पे उसमें ऊर्जा है, तो हम लोग देख लेते हैं। अतः उत्पन्न ऊर्जा उसमें ऊर्जा जो होता है I² बराबर I² RT होता है। जूल का विद्युत धारा का तापन नियम क्या है। इस नियम के अनुसार किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। यहाँ पे देख रहे हैं विद्युत धारा का वर्ग के समानुपाती है, प्रतिरोध के समानुपाती होता है, यहाँ R के भी समानुपाती है, और विद्युत धारा के प्रभावित होने वाले समय के समानुपाती होते हैं, यहाँ T के भी समानुपाती है। अब देख रहे हैं हम लोग तापन प्रभाव हीटर, प्रेस आदि के लिए वांछनीय होता है। मतलब हम लोग के लिए हीटर और प्रेस के लिए ये लाभप्रद होता है, जबकि कंप्यूटर, मोबाइल आदि के लिए अवांछनीय होता है, ये हमारे लिए लाभप्रद नहीं होता है। विद्युत बल्ब में अधिकांश शक्ति ऊष्मा के रूप प्रकट होती है तथा कुछ भाग प्रकाश रूप में उत्सर्जित होता है। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है क्योंकि यह उच्च तापमान का उपचारित नहीं होता है। इसका गलनांक उच्च यानी कि 3380 डिग्री सेल्सियस है। बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस भरी होती है, जिससे तंतु की आयु में वृद्धि होती है। हम लोग देखते हैं जो विद्युत बल्ब होता है उसका जो टंगस्टन होता है, तंतु होता है, वो टंगस्टन का बना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में आता है ये। अब हम लोग देख लेते हैं विद्युत शक्ति। ऊर्जा के उपभुक्त होने की दर को शक्ति कहते हैं, जिसको हम लोग प्रतीक माने संकेत P से दिखाते हैं। P बराबर VI, P बराबर I² R बराबर V²/R। शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। 1 वाट बराबर होता है 1 वोल्ट गुना 1 एम्पेयर, यहाँ पे बराबर होगा। ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। हम लोग जो व्यवहारिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं इकाई क्या होता है, किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल। 1 किलोवाट आवर विद्युत ऊर्जा का एक यूनिट के बराबर होती है। यह था दोस्तों क्लास 10 का विद्युत चैप्टर का
शॉर्ट में बताया गया, जितना कोशिश किए हैं हम लोग। और भी बाकी सब चैप्टर का वीडियो इस पे अपलोड किया है। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।